सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके नामाए अमाल में, किसमें? नामाए अमाल, हाँ, 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे हाजरीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो, प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सुनो समझो सीखो। हमारे साथ टीम ए भी कह रही है। क्या कह रही है? सुनो समझो सीखो। क्या कह रही है? सुनो समझो सीखो। टीम बी खामोश रहेगी। टीम ए कह रही है। सुनो समझो सीखो। अब टीम बी कह रही है। सुनो समझो सीखो। घरों पर प्यारे प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं, सुनो समझो सीखो। इसमें आप तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने समझने के लिए, और मुकाबला भी होगा, दिलचस्प सेगमेंट भी होंगे, कलाम भी सुनने वाले हैं। ये बोर्ड पे आपको सेगमेंट का नाम दिख रहा होगा, कुरान में जिक्र है। ये बाउल आपको दिख रहा है, इसमें है बाउल एक्टिविटी। अल्लाह वालों की बातें भी होंगी। थोड़ा दिलचस्प अंदाज हम इख्तियार करते हैं ताकि बच्चे दिलचस्पी से देखते रहें, वरना बच्चे थोड़ी देर में इधर से उधर हो जाते हैं। तो अब बड़ों का काम ये है कि बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाएं, उन्हें बिठा दे कि बेटा आपने इस प्रोग्राम को देखना है। तो जब वो प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने बच्चों से पूछिएगा, हाँ भाई कुछ सीखा? तो इंशाअल्लाह वो आपको बताएंगे कि हाँ आज हमें ये बातें पता चली। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बच्चे अभी अगर क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो वो उनको नहीं बताया जा रहा होता, उससे आगे की भी इन्फॉर्मेशन उन्हें यहाँ प्रोग्राम के ज़रिए मिल जाती है, या पता होता है, पढ़ाया जा रहा होता है, सिलेबस में होता है, लेकिन वो इतना जहन में नहीं होता, यहाँ रिवाइज हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी हम यहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह के ज़रिए भी बहुत सारा इल्म दीन पहुँचाते हैं। तो ये एक दिलचस्प अंदाज़ होता है, तो सीखना आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो आप भी हमारे साथ रहेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? कलाम सुनना है ना। ठीक है जी, तो कलाम हमने सुनना है और तवज्जो के साथ सुनना है, और हो सके तो मिलकर पढ़ना भी है। ठीक है जी, तो दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर कितनी रहमतें आती हैं, और नामा अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं। तो दुरूद पाक पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शाबान का ये महीना है तो इसमें दुरूद पाक की कसरत हमें अपना मामूल बनानी है। ठीक है, दुरूद पाक पढ़ने का ये महीना है तो इसमें दुरूद पाक की हमें कसरत भी करनी है, और अभी हम कलाम भी सुनेंगे, तो मिलकर हमें पढ़ना है। चलते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुआतिर है। बात क्या है बात सबा,
गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सो खुलेंगे इसके लिए रहमतों के दरवाजे, सो खुलेंगे इसके लिए रहमतों के दरवाजे। ते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। देख तो ने अज़ीज़ना सो गया क्या दीवाना, देख तो ने अज़ीज़ना सो गया क्या दीवाना। उनकी याद में शायद आग लग गई होगी, उनकी याद में शायद आग लग गई होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खूबसूरत से कलाम सुन रहे थे। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, क्या घड़ी होगी, माइक में क्या जब घड़ी होगी, क्या घड़ी होगी, क्या जब घड़ी हाँ अजब समझते हैं। अजब क्या होता है, अजीब, कैसी मतलब हैरत अंगेज़ वो घड़ी होगी, वो लम्हात होंगे कि जब हम कहाँ जा रहे होंगे, मदीने। कहाँ जा रहे होंगे, मदीने। तवज्जो के साथ रहना प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम ही है ना सुनो समझो सीखो। तो तवज्जो के बगैर ना समझ में आती है ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमें तवज्जो अपनी भरपूर प्रोग्राम के अंदर रखनी है, प्रोग्राम के बाहर नहीं रखनी। प्रोग्राम से बाहर इधर उधर देखना भी नहीं है, प्रोग्राम के अंदर। और आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज़, इधर से आ रही है। इशारे से बता दो मेरे बच्चों, किसी को आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है, कोई मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो बताएं किधर से आ रही है। मैं कहाँ बैठा हूँ, कानों से आ रही है, मेरी तरफ से नहीं आ रही। मैं बैठा हूँ ना तो मेरी तरफ मुतवज्जे रहना है, ठीक है। इधर उधर स्क्रीन और यहाँ सारी चीज़ों की तरफ नहीं। बाज़ तो बच्चे लग रहे थोड़ा सा आराम कर ले, नींद कर ले। नींद थोड़ी करनी है, बल्कि तवज्जो के साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है जी। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और एक्टिविटी करनी है। एक तरफ है टीम ए, एक तरफ है टीम बी। देखते हैं आज कौन ज़्यादा नंबर लेता है, कौन ज़्यादा सवालात के जवाबात देता है। तो सबसे पहले हम शामिल करते हैं बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो इसमें आ गया है बाउल। कौन आ गया है, बाउल। और साथ में हैं आप लोग। इसके अंदर है कुछ पर्चियाँ, ठीक है। उस पर्चियों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सेगमेंट्स के नाम, सेगमेंट नहीं बल्कि मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है। किसी पर सुन्नत, किसी पर इबादत, किसी पर मुतफर्रिक। जी तो इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आप आते जाएंगे, उठाते जाएंगे, जो कैटेगरी आपके पास आएगी उससे मुताल्लिक मेरे पास सवाल है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने मुझे देना होगा उसका जवाब। तो टीम ए से कौन आ रहा है भाई, खुद अपनी मर्जी से आ रहा है, मैं बुलाऊं भाई? दो ने हाथ उठाया, बकिया तीन ने क्या करना है, आराम करना है। आप भी तो प्रोग्राम में आए ना, फिर आप में से भी आएंगे, फिर मैं खुद ही बुला लेता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएं, सबसे पहले बैठे ना। माशाल्लाह रेड कलर की शर्ट, ऐसे कैसे जवाब देंगे आप, कैसे देंगे जवाब माइक के बगैर? माइक तो ले लें, आपका जवाब फिर मुझे सुनाई देगा, घरों पर जो बैठे हैं उनको नहीं सुनाई देगा। क्या नाम है आपका? हारिस। ये दिख रही है पर्ची,
ले ले फिर कोई एक पर्ची। हारिस भाई, हारिस है हमारे साथ। अब पर्ची मुझे देने, कौन से हाथ से देंगे जी? ये है पर्ची और इस पे क्या लिखा है? इबादत। क्या लिखा है? इबादत। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे इबादत से मुताल्लिक। सवाल का जवाब देना है, अपनी टीम को नंबर दिलाने, वरना टीम बैठी है भी तैयार जी। इबादत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन ये है, किस इबादत को मोमिन की मेराज कहते हैं? आसान सवाल आ गया है। नमाज। पक्की बात है, आखिरी फैसला है, नहीं बदलना जी। जवाब इनका दुरुस्त है। शाबाश, पॉइंट ले चुके हैं, अपनी जगह पे जा सकते हैं आप जी। टीम बी कौन आ रहे हैं आपकी तरफ से? आ जाएं, आप आ जाएं। पहले आए थे तो इधर से भी जो पहले कुर्सी पे बैठे वो आ जाए। माइक ले आए, माइक उल्टे हाथ में पकड़ ले, सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें जी और मुझे दे दें। और देखें क्या लिखा है। मुतफर्रिक। वाह। अब आपसे हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है आपके लिए। आपसे सवाल ये है कि आसान है आपके लिए, एक आसान एक मुश्किल है, दो है मेरे पास। आसान करूँ मुश्किल? दोनों कर ले। दोनों कर रहे हैं, क्यों दोनों कर ले? एक बारी है आपकी, दो थोड़ी कर सकते हैं आपसे। चले भाई, आप नहीं बताना है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स का दिन किस इस्लामी महीने में आता है? शेबान। किसमें? शेबान। किसमें? दोबारा से। शाबान। शाबान। आखिरी बता दें, शेबान या शाबान? शाबान। शाबान के महीने में आता है। और जवाब आपका दुरुस्त होना ही था, अभी तो सारी बात हुई है ये जी। तो जवाब आपका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं जी। दोनों बराबर चल रहे हैं। आप आएंगे, हम तो बरा लाइन से बुलाएंगे, आप आ जाएं। लाइन से बैठे ना भाई जी। माइक दे दें भाई उन्हें। कौन है हमारे साथ? अब्दुल मोमिन। यूं घूम जाए, क्या नाम है? अब्दुल मोमिन। माशाअल्लाह, इतना अच्छा नाम है तो मुस्कुरा के क्यों नहीं बता रहे जी? अब्दुल मोमिन है हमारे साथ। और पर्ची पे क्या है? कुरान पाक। पर्ची पे लिखा है कुरान पाक। क्वेश्चन आपसे होगा कुरान पाक से मुताल्लिक जी। आपने ये बताना है कि कुरान पाक में किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जैतून। इसको? जैतून। जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। खजूर का तो नहीं कहा गया? नो। नहीं। आखिरी फैसला, जवाब आपका क्या हुआ है? दुरुस्त। मुस्कुरा के कह दें, जोर से कह दें, मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जा सकते हैं अपनी जगह पे, पॉइंट आपने ले लिया है जी। अब आ जाए आप। यहाँ से इधर बुला लिया। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। कहाँ से आए? करेला स्टाफ। करेला स्टाफ। चले भाई, थोड़े से शर्मा रहे करेला स्टाफ बताते हुए जी। क्या है आपके पास? हम बताएंगे क्या होगा इसमें। वैसे क्या लगता है क्या होगा? हम भी बता देते हैं, आपके लिए मुश्किल है। क्या लिखा है? इबादत। इबादत जी। इबादत से मुतालिक क्वेश्चन है आपसे, बताएंगे भाई। क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन सी इबादत है जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है? नमाज। क्या बात है। इधर सवाल हुआ, उधर जवाब हुआ। मुस्कुरा के कह दें, मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त है। आ जाए फिर अपनी जगह पर। माशाअल्लाह जी। तो पॉइंट्स बराबर चल रहे हैं। आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। पर्ची में क्या है पता है कुछ? सवाल। सवाल तो नहीं है इसमें, तो नहीं है सवाल। सवाल तो इधर मेरे पास अलग हैं, इसमें तो खाली कैटेगरीज हैं। क्या लिखा है? मुतफर्रिक। मुतफर्रिक। आपसे सवाल होगा कोई भी जी। अब आपने जवाब देना है, बहुत ज़ौक़ से आपने हाथ उठाया था ना। अब आपने ये बताना है कि शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम क्या है? उस्मान। ये तो सवाल हमने नहीं करना था, ये तो वैसे ही पूछा। आपने ये बताना है इनका उर्स शाबान की किस तारीख को आता है? 21। सोच ले, गलत हुआ तो पॉइंट नहीं मिलेगा। सही है। सही है। वाह भाई, खुद ही जवाब खुद ही कह रहे सही भी है। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जबरदस्त भाई। नंबर ले लिया, जा सकते हैं माशाअल्लाह। अब इनको भी आना है। अब कौन आ रहा है भाई आप में से? आप आ रहे हैं, आ जाए फिर जल्दी से। हाथ उठाया है जोश के साथ, माइक लेकिन भूल गए हैं। जोश के साथ होश भी जरूरी है ना। अब आ जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुल हन्नान। यूं घूम जाए। माशाअल्लाह। अब ये जरा निकाल लें पर्ची। क्या आया आपके लिए? आपके लिए आया है, क्या है देख के बताए, पहचान के। सीरत। ये तो इधर लिखा, अच्छा इधर उल्टी पर्ची दिखाई, उसमें भी पहचान लिया जी। क्या है? सीरत। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत ज़िंदगी से मुतालिक आपसे क्वेश्चन होने वाला है।
आपने बताना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का क्या नाम था। ये तो असल क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही पूछा सिमरन। हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। ठीक है, उनका इंतकाल किस उम्र में हुआ था, 25 या 23 साल? 25। 25 साल। देख ले, नाम तो आपको नहीं आ रहा था, उम्र पता है। चले ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ था तो उनकी एज कितनी थी? 25 इयर्स। जवाब आपका दुरुस्त है। सब जवाब दुरुस्त देते जा रहे हैं, माशाअल्लाह। मुकाबला टफ जा रहा है जी। अब इधर से आ जाएं, आप माइक भी लेते आइएगा जी। बहुत सारा इल्म दीन इस तरीके से मिलता जा रहा है। नहीं देखूं क्या है इसमें, आ गया है कुरान पाक जी। कुरान पाक से मुतालिक क्वेश्चन होगा आपसे, और आपने ये बताना है कि कुरान पाक में किन लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है। ऑप्शंस लेंगे क्या, या बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? गार वालों को या समंदर वालों को? घर वालों को। गार वालों को। आपका जवाब क्या हुआ है? दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अपनी जगह जा सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए टीम ए से? 4। और बी से कितने हुए? 3 हुए हैं। अभी एक रहते हैं, आप आ जाए, फिर आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी। आप ही को बुला रहा हूँ, कहाँ पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं जी। आ जाए आ जाए, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। सिर्फ सवाल का जवाब ही तो देना है जी। क्या है पर्ची में, नहीं पता? ये देखें, अभी पता चल जाएगा। क्या आया? सीरत जी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन है कि ईसवी तारीख समझते हैं? ईसवी तारीख क्या होती है? क्या होती है? कैसी तारीख होती है? मसलन फॉर एग्जाम्पल इनको बताने देना जी। अंग्रेजी जैसे जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो इसमें तारीख होती है ना, जैसे फरवरी की 16 तारीख है, 13 तारीख है, तो इसको कहते हैं ईसवी तारीख। अब आपने ये बताना है कि अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20। महीना कौन सा? मंथ भी तो बताना है ना। ये क्या हो रहा है? टीम ए के जवाब दुरुस्त हुए हैं और टीम बी सोच में पड़ गई है। टीम बी आपके साथी हैं, इनको नंबर नहीं मिला तो आपका नंबर कम हो जाएगा। कुछ फिक्र नहीं हो रही जी। अप्रैल देख ले, 20 अप्रैल। क्या हुआ, इधर से इशारा आ रहा है क्या कहीं से? 20 अप्रैल जवाब इनका क्या हुआ है? अच्छा, गलत नहीं हुआ? नहीं, जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। जा सकते, माशाअल्लाह। कुछ हुआ तो नहीं ना? डर क्यों रहते इतना जी। तो इस तरीके से हुए 4 सवाल टीम ए से और 4 सवाल टीम बी से, और सबने दिए जवाब ठीक। इस तरीके से हो गया है ये बराबर, माशाअल्लाह। क्या बात है। चले भाई, तो आगे चलें जी। आगे चलते हैं। सेगमेंट है अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। तो सेगमेंट है अल्लाह वालों की बातें, और इसमें हम सुनेंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, इनकी सीरत के बारे में। तो इनका मज़ार क्या है, कहाँ ये पैदा हुए, इस तरह की हम बातें सुनेंगे। और जमाई जब आए तो क्या करना चाहिए, पता है किसी को? हाथ रखना चाहिए। कौन सा वाला? सीधा उल्टा? सीधा उल्टा? उल्टा सीधा? कौन कौन बोल रहा है उल्टा रखना चाहिए? ये 2 बच्चों ने उठाया उल्टे के लिए हाथ। और कौन कौन कह रहे हैं सीधा हाथ रखना चाहिए मुंह पे? वो कुछ बच्चे तो उठा ही नहीं रहा भाई। कोई हाथ तो रखेंगे, कोई सा हाथ नहीं रखना आपने। कौन सा? उल्टा, उल्टे के साथ है और सीधे के साथ ज्यादा हैं। तो जिन्होंने कहा उल्टा उन्होंने कहा ठीक, और जो कह रहे हैं सीधा उनसे गलती हो गई। एक बार सीख ली फिर से, देखिए पता चल गया ना कि कौन सा हाथ रखना है। तो असल में बात ये कि बच्चों के जहन में पता क्या होता है, हम कहते हैं लेना देना किस हाथ से? सीधे हाथ से। कोई काम किस तरफ से शुरू करना चाहिए? अच्छे काम जो है सीधे हाथ से शुरू करने चाहिए। इसी तरीके से पंखा खोलना है, बंद करना है कौन से हाथ से? ठीक है जी। तो इस तरीके के हम बहुत सारे काम सुनते सीधे, तो अब लगता है हर काम ही सीधे से करना है। उल्टा बेकार है, उल्टा हाथ बेकार
नहीं है, इसके भी अपने काम है। जैसे वुजू के अंदर सफाई करते हैं, नाक को साफ करना है तो कौन से हाथ से करेंगे? उल्टे। हाँ, तो सफाई सुथराई के इस तरह के काम जो है उल्टे से यूज किया जाता है ना, तो उल्टा बेकार नहीं है। कटा दे क्या, वरना रखना है ना, तो इसका भी यूज है। ठीक है, तो एक चीज बस पढ़ ली तो उसी पर पटरी चले जा रही है, ट्रेन चली जा रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जब हम जमाई आएगी तो उल्टा हाथ रखेंगे और उल्टे हाथ की भी पुष्ट, ठीक है, उल्टे को भी उल्टा करके, ये पुष्ट समझते ना, उल्टा पीछे का हिस्सा। ठीक है भाई, समझ गए? तो जमाई आया तो इसका, और पहले कोशिश करनी चाहिए कि जमाई में मुंह खुले ही ना। ठीक है, अगर हम ये तस्वुर करेंगे ना कि नबियों को कभी जमाई नहीं आई तो हमारा देखेगा इंशाअल्लाह मुंह खुलेगा ही नहीं, जमाई वहीं पे वापस चली आएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी जी। तो हम अल्लाह वालों की बातें सुन रहे हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है, नाम क्या है आपका? उस्मान मरवंदी। अच्छा, आपको मरवंदी क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। आप पैदा हुए थे 538 हिजरी में। कब हुए थे? 538 हिजरी में आप पैदा हुए, आज़रबाईजान। कहाँ पैदा हुए? आज़रबाईजान। नाम सुना है कभी इसका? एक मुल्क है ये, ठीक है, ये अभी भी है आज़रबाईजान। यहाँ पर आप पैदा हुए। मज़ार गायन का है पाकिस्तान में, ठीक है, सेवन का इलाका जो है वहाँ पर सिंध के अंदर इनका मज़ार है। और पैदा कहाँ हुए ये? आज़रबाईजान। और यहाँ फिर ये क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? ये इल्म दीन फैलाने आए थे, ये तबलीग करने आए थे, लोगों को दीन की बातें पहुँचाने आए थे। ठीक है, वहाँ से यहाँ पर आके इनका मज़ार बना है। आज़रबाईजान का एक गांव था मरवंद। क्या था? मरवंद। हाँ, तो इसलिए इनको कहा जाता है उस्मान मरवंदी, क्योंकि ये पैदा कहाँ हुए थे? मरवंद गांव में। ठीक है जी, तो गांव की निस्बत की वजह से आपके नाम के साथ मरवंदी लिखा जाता है। नाम आपका है उस्मान। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको ये पता है उस्मान मुसलमानों के कौन से खलीफा का नाम है? तीसरे। पहले खलीफा का नाम? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। दूसरे खलीफा सबने बोलना है हजरत उमर फारूक। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो देखे उनकी निस्बत से इनका नाम क्या है? उस्मान जी। तो मुसलमान इन खुलाफा से। और चौथे खलीफा कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम मुसलमान इन चारों से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अपने बच्चों के नाम इनके नामों पर रखते हैं। आपने सुना होगा अबू बकर होता है किसी का नाम, किसी का नाम अली होता है, किसी का नाम उमर होता है और किसी का नाम उस्मान होता है, क्योंकि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती। जी, तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है उस्मान। तो मालूम हुआ कि आप भी हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो सारे साहबा को मानने वाले होते हैं, उनके जो है वो उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। ठीक है जी, तो पता चल गया ये एक बात। आपका लक़ब क्या है? लाल शहबाज। क्या लक़ब है? लाल शहबाज। ये आपके अलक़ाबात हैं। ठीक है, लाल शहबाज। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हुसैनी सैयद हैं। कौन से सैयद हैं? हुसैनी सैयद है, क्योंकि आपका जो फैमिली ट्री है ना 16 वास्तों से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिल जाता है, यानी इमाम हुसैन के औलाद में से। ठीक है, इजी क्या हो गया? इमाम हुसैन की औलाद में से हैं आप। और आपके अब्बूजान से हज़रत सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के मशहूर आलिम दीन और अल्लाह पाक के वली थे। वालिद साहब कौन थे? बहुत बड़े आलिम दीन थे और ये ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कलंदरिया से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए आपको कलंदर कहा जाता है। अच्छा, कलंदर का मतलब ये नहीं होता उल्टी सीधी हरकतें करना और जो है वो उल्टे सीधे काम करना, बल्कि ये कलंदर भी बड़े नेक लोग होते हैं। क्या होते हैं? नेक लोग होते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करने वाले, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने वाले होते हैं। अच्छा, आपके चेहरे की खूबसूरती की वजह से आप लाल के लक़ब से मशहूर थे। चेहरे की खूबसूरती की वजह से क्या थे आप? लाल। लाल। अच्छा, ये लाल पता है कौन सा है? लाम आइन लाम। लाल क्या है? लाम आइन लाम, तो ये बन गया लाल। एक होता है लाम अलिफ लाल। लाल मतलब रेड, रेड कलर होता है ना, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? लाल। और यहाँ क्या है? आइन है, बीच में आइन है। तो ये एक पत्थर को कहते हैं, स्टोन होता है उसको लाल कहते हैं, बहुत कीमती होता है। और उसमें से भी जो है ना मतलब शुआएं सी निकल रही होती हैं और बड़ा खूबसूरत होता है। तो चूँकि आपका चेहरा भी बड़ा खूबसूरत था
तो इसलिए आपका चेहरे की वजह से, खूबसूरती की वजह से आपको क्या कहना शुरू कर दिया गया? लाल। तो बन गया लाल शहबाज कलंदर। अच्छा, और शहबाज का जो ये लक़ब है ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये ज़ाहिर है, ज़ाहिरी तौर पर तो इमाम हुसैन का बहुत पहले ही विसाल हो चुका है, तो बहुत बात के, तो ये ख्वाब में आपने इनको लक़ब अता फरमाया था। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर अपनी अम्मी जान की ख्वाहिश पर गांव की मस्जिद से इल्म दीन हासिल करना शुरू किया। पहले अपने गांव की मस्जिद से आपने इल्म दीन हासिल करना शुरू किया। वालिदा की आपकी ये ख्वाहिश थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में आपने नमाज, रोज़ा और तहारत के बारे में ज़रूरी मसाइल सीख लिए। कितने साल की उम्र में? 6 साल। हाँ, किस किस चीज़ के मसाइल सीख लिया आपने? नमाज, रोजा और नमाज, रोज़ा और ज़कात तो मैंने नहीं बोला, वैसे ज़ाहिर है उन्होंने सीखे ही होंगे सारे मसाइल। किसके मसाइल सीख लिए? नमाज, रोजा, तहारत। तहारत क्या होती है? तहारत पाकीज़गी। पाकीज़गी क्या होती है? सफाई। सफाई क्या होती है? क्या होती है सफाई? जी, सफाई लगाते हैं। सफाई लगाते हैं। कैसे लगाते हैं सफाई? झाड़ू से। झाड़ू से सफाई लगा देते हैं या झाड़ू से सफाई करते हैं? तो ये झाड़ू से सफाई के मसाइल सीखते हैं क्या? हैं? मतलब ये कि जैसे कौन सी चीज़ें नापाक हैं कि जो जिस्म पे लगी होंगी, कपड़ों पे लगी होगी तो नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर कोई ऐसी चीज़ लग गई तो उसको पाक कैसे करना है, ठीक है? तो ये सारे मसाइल आपने कितनी उम्र में सीख लिए? 6 साल की उम्र में। तो हमें ये सारी बातें आती हैं, नमाज की शराइत क्या है, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ों से नमाज टूट जाती है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए ना, क्योंकि नमाज पढ़नी है। तो देखें, अल्लाह के वली बचपन से ये चीज़ें सीखते हैं और इनसे पता चला कि हमें भी ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? और फिर आप 7 साल की उम्र में आपने पूरा कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर लिया था। हमारे लाल शहबाज कलंदर इल्म दीन भी हासिल करने वाले थे और कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वाले भी थे। और फिर आपने जल्द ही तमाम पढ़ाए जाने वाले उलूम में अरबी और फ़ारसी में भी महारत हासिल कर ली थी। अरबी भी जानते थे और फ़ारसी भी जानते थे। कोई लाल शहबाज कलंदर माज़अल्लाह कोई जाहिल नहीं थे, कोई उल्टी सीधी हरकतें करने वाले नहीं थे, बल्कि वो तो एक आलिमे दीन थे। कौन थे वो? आलिमे दीन। तो अल्लाह के वली होते ही वो हैं जिनके पास इल्मे दीन होता है, फिर उस पर वो अमल करने वाले होते हैं। अच्छा, 18 साल की उम्र में आपके अब्बू जान का इंतकाल हो गया। कितने साल की एज में? 18 साल की एज हुई, अब्बू जान का इंतकाल हो गया। और फिर 2 साल बाद आपकी अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद आप मज़ीद इल्म दीन हासिल करने के लिए घर बार छोड़कर अल्लाह पाक की राह के मुसाफिर बन गए। और जब आप करबला पहुँचे तो वहाँ इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के औलाद में से एक बुज़ुर्ग थे, हज़रत शेख सैयद इब्राहीम कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो ये लाल शहबाज कलंदर उनके मुरीद हो गए, उनके मुरीद बन गए, ठीक है जी। और तकरीबन 1 साल तक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर साहब के साथ रहे। तो मुरीद होना ये भी अल्लाह के वलियों का तरीक़ा है, पीरी मुरीदी होती है ना। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मुरीद है, तो जो उनके मुरीद हैं वो क्या कहलाते हैं? अत्तारी कहलाते हैं। तो ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर भी मुरीद हुए थे और इनके पीर साहब का नाम क्या था? सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और 1 साल उनके साथ रहे। इसके बाद पीर साहब ने आपको अपनी खिलाफत अता फरमाई और अल्लाह पाक की राह में सफ़र करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक की राह में सफ़र करें। इल्म दीन आपने हासिल किया है, अब लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, लोगों को अल्लाह पाक की इताअत की तरफ बुलाएँ। तो आप फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हज़रत मखदूम जहानिया जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बड़े बड़े औलिया इकराम की सोहबत में रहे। इनके नाम बच्चों ने हो सकता कम सुने हो, बड़ों ने सुने होंगे। तो ये लाल शहबाज कलंदर इनकी भी सोहबत में रहे थे, इनके पास रहे थे, ठीक है जी। और आपने कुरान और सुन्नत की तालीम आम करने के लिए बहुत से शहरों का सफ़र किया। मक्का, मदीना, कूफा, बगदाद, बल्ख, बुखारा, मुल्तान, लाहौर, अजमेर, गुजरात, पानीपत, कश्मीर वगैरह आप इल्म दीन आम करने के लिए सफ़र करते रहे। और फिर पानीपत में हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कहने पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिंध तशरीफ़ लाए। एक और अल्लाह के वली थे जिनका नाम था अबू अली कलंदर या अबू अली कलंदर से मशहूर थे। तो इन्होंने इनको कहा कि आपने कहाँ जाना है? आपने सिंध जाना है। कहाँ जाना है? सिंध। हम कहाँ रहते? सिंध में। सिंध में क्या कराची में? कराची। तो सिंध में नहीं रहते? जी। कराची शहर है, सिंध सूबा है।
तो सूबा प्रोविंस है, उसका एक शहर है ना, तो ये सिंध आए थे और सिंध में 7 के मकाम पर आपका मज़ार है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेकी की दावत में मसरूफ़ रहे और सन 673 हिजरी में शाबान शरीफ की 21 तारीख को 135 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हो गया। कितने साल की एज थी आपकी? कितनी एज थी? 135 साल। हाँ, 135 ईयर्स। क्या बात है, 100 साल से भी ज़्यादा आपकी एज थी तो आपका इंतकाल हुआ। और जिस जगह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ वहीं आपका मज़ार मुबारक बना दिया गया। और मज़ार मुबारक सिंध के शहर कौन सा है? सिंध का शहर सेहवन। वहाँ पर आपका क्या है? मज़ार है जी। लोग वहाँ हाज़री देते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं। तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर अल्लाह पाक की रहमतें हों और उनके सदक़े हमारी बेला हिसाब मग़फ़िरत हो। तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हमने कुछ बातें बताने की कोशिश की, कुछ पता चली होंगी, कुछ हो सकता है याद रह जाए, कुछ बातें ना याद रहें। तो इन बातों को सुनते रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये बातें याद भी रहेंगी और इल्म में इजाफा भी होता रहेगा। प्रोग्राम में सुना समझो सीखो और सेगमेंट था अल्लाह वालों की बात जी, अल्लाह वालों की बातें। और अब आगे चलना है जी। अब सेगमेंट होगा अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है अल्लाह पाक की। अब होगा ये कि अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। हवा, पानी, अम्मी, अब्बू, ज़मीन, सारी चीज़ें क्या है? अल्लाह पाक की। इन नेमतों को हम याद करेंगे और याद करने का तरीका होगा थोड़ा मुकाबले का। मैं एक वर्ड दूंगा, ठीक है? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, इसमें से कोई भी वर्ड दूंगा। उस वर्ड से एक नेमत बतानी होगी टीम ए ने, फिर बतानी होगी टीम बी ने। सब ने बारी बारी बताते चले जाना है। जो रुक गया वो पीछे रह गया और दूसरे को पॉइंट मिल गया तो मुकाबले का मुकाबला होगा और इल्म में इजाफे का इजाफा होगा, या यूं कह लीजिए अल्लाह पाक की नेमतों को याद करने का एक मौका मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ सीखने की है कि जब इन नेमतों को हम यूज़ करें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें यूज़ तो कर रहे होते हैं पर शुक्र नहीं अदा करते। किसी से हम पेन लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं तो बाद में क्या बोलते हैं? उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं ना, शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जज़ाकल्लाह बोल रहे होते हैं। तो हकीकत में हर चीज़ किसने दी है? अल्लाह पाक। उसका शुक्रिया अदा करना सबसे पहले बनता है ना। चले भाई, तो टीम ए रेडी है जी। अलिफ जी, अनार, अनार, अनानास, अनानास, अंगूर, अंगूर, इलायची, इलायची। ले 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 ले, और किसी के आ रहा हो बता सकता है आपस में माइक जल्दी। अदरक, जी, अदरक, अदरक, अरवी, अरवी, जल्दी, अरवी जल्दी। 4 3 2 1। क्या हुआ इतनी जल्दी? जी, कुछ नहीं, अलिफ से इतनी ढेरों चीजें होती हैं। अलिफ से तो आ रहा भाई, उनको आ रहा है, एक मौका दे देते हैं। वैसे लेट आया बड़ा, जल्दी करना है काउंटिंग से पहले। आसमान, जी, आसमान। ये अलिफ मद्दा से है आसमान, सिर्फ अलिफ से बताना है। आसमान है तो सही लेकिन अलिफ से बताना है, वो अलिफ मद्दा से है ना आसमान। तो अजरक, जी, अजरक, अजरक क्या होती है? शाल। हाँ, पहनते हैं ना, जबरदस्त भाई, क्या बात है, मुस्कुरा दें माशाअल्लाह। जी, अलिफ से एसी, जी, एसी, अलिफ से एसी। चले भाई, एसी मान लेते हैं जी। मुकाबला सख्त है अली। जी। अली, अलिफ से अली, अली, जी। वो तो आइन से होता है मेरे बच्चे, अलिफ से नहीं लिखा अभी तक हमने अली जी। जल्दी, इतने सारे मिलके सोच लें। 5 4 3 2 1 0। और मिल गया है टीम ए को। टीम बी को पॉइंट। तो टीम ए को क्या मिला है? भी नहीं। 0। और टीम बी को मिल गया है 1 पॉइंट। जी। चले भाई, टीम ए, अब दूसरा वर्ड दूं मैं आपको। आपको मिलेगा अब अलिफ मद्दा। बताएं? वो नहीं आएगा। आसमान, आसमान, अलिफ आब। मद्दा, आसमान। आब, आब, आब क्या होता है? पानी। पानी अब जी। अब जमजम, क्या चीज? अब जमजम। आबे जमजम। देखिए, वो आब तो वो बता चुके ना, आब कहते हैं पानी को। तो आबे जमजम का मतलब होता है जमजम का पानी। तो जमजम तो जे से है जी। आड़ू, आड़ू, जबरदस्त भाई, आड़ू आ गया। आबादी,
आबादी आबादी। आबादी तो आबादी होती है, इसमें नेमत की क्या बात है? जी आबरो इज्जत आबरो इज्जत, आबरू, चले आबरू इज्जत को कहते हैं, ठीक है आबरू। जी आम। जी आम आम, जबरदस्त भाई, आम आ गया माशाअल्लाह, आम, मीठा मीठा आम। जी बाकी आप लोगों ने नहीं कुछ करना। आंखें आंखें, बेहतरीन, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत। जी आलू आलू, क्या बात है भाई, आलू आ गया। जी टीम लगता है ये आज मुकाबला करेगी, लेकिन बस आप ही करेंगे क्या? बकिया सब आबो हवा माशाअल्लाह सबके पास दिमाग है ना। जी आबो हवा आबो हवा, वो तो आब में आ गया ना, आब, लेकिन आबो हवा, पानी नहीं है। पानी, आब तो पानी को ही कहते हैं, आबो हवा, आब पानी, हवा हवा, कुछ और लाए। 5 वो गिनती के लिए तैयार है। 2 1 0। तो आबो हवा हमने उस तरह से नहीं माना कर चाहिए, आबो हवा अलग से भी यूज हो रहा होता है। खैर अभी भी काफी सारी चीजें बाकी थी, लेकिन टीम ए ने ले लिया है, बराबर हो गया भाई। अब देर हो गई, अब हाथ देर से उठ, एक मौका दे दें। चले बताए क्या है? आंसू। जी आंसू आंसू, आंसू नेमत हैं, देख ले, अम्मी पिटाई करती हैं तो आते हैं आंसू। तो फिर अम्मी से फरमाइश की जाए, थोड़े से आंसू चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। आज जाके बोले मेरे अम्मी अम्मी मुझे थोड़े से आंसू चाहिए, तो अम्मी फिर एक, क्या ख्याल है? ये उनको बताने देना भाई, आंसू नेमत है। कैसे नेमत है? ये तो पिटाई के बाद आते ना, या गिर जाएं धाड़ से फिर आ जाते, आए आंसू आ गए। जी देखें आप बता नहीं सके, लिहाजा आमीन कहना। आमीन। आप बहुत देर हो गई भाई, उनको हमने दिया था एक पॉइंट, एक मौका दिया था, और उसमें उन्होंने आंसू बताया। अगरचे इसमें हो सकता था कि खौफ खुदा से आने वाले आंसू, इश्क रसूल में निकलने वाले आंसू, लेकिन पॉइंट टीम ए को मिल गया है, बराबर हो गया है। जी तो एक और, आप चलते हैं टीम बी की तरफ। जी आपको वोट दिया जाता है बे या बा? बताएं, हाथ नहीं उठाने मेरे बच्चे, पूरी टीम है, आप आपस में आप एक दूसरे से जो है ना वो करें, माइक लेना देना। जी बारिश। बे से बारिश, बादल। बादल, लेने देते उन्हें। बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली, चले भाई, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली क्यों नेमत है भाई? बकरा। अरे बिल्ली पे बात हो रही है ना, आप बकरा आपने दे दिया, अब हम बिल्ली पे रुके हुए हैं। बकरा आप ये ले लेंगे आपकी, बिल्ली उनको दे दें, माइक उन्हें। चले भाई ये भिंडी भी आप काउंट कर ले, रुक जाए, क्योंकि हम बिल्ली पे हैं। बकरा और बिल्ली इन्होंने बोल दिया, या आप रख ले अपने पास, आपकी बारी आए तो बोल देगा। माइक दे दें उनकी बिल्ली को, यानी उनके पास जो बिल्ली पे है। देखा जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला, कि जो दो अल्फाज आपने सोचे वो दूसरे के पास चले गए। जी भाई बिल्ली क्यों नेमत है? जो नेमत बतानी है वो वजह भी बतानी है ना। यहाँ वर्ड से कोई अल्फाज नहीं बनाने आपने, बल्कि नेमत के बारे में बात करनी है। बिल्ली क्या करती है? चले इनको बताने दें, ये बता रहे हैं। बिल्ली क्या करती है? भिंडी। क्या करती है? भिंडी। भिंडी। भिंडी कहाँ से आ गई? बिल्ली भिंडी खाती है? भिंडी खाती है बिल्ली? नहीं खाती। चले अच्छा एक और वर्ड आपको दे रहे थे भाई, भिंडी भी नोट कर लें आप, बिल्ली पे आ जाते हैं वापस। दे दे माइक भाई। बिल्ली क्या करती है? यार चूहे खा लेती है ना, चूहे नहीं भगाती, चूहे भगा देती है। वही ना नेमत। किश्ती नूह के बारे में सुना है? नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती, उसमें चूहे हो गए थे, तो फिर बिल्ली आई थी चूहे भगाने के लिए। तो बिल्ली नेमत हुई नहीं हुई? आप देखें उस नेमत पे बात होते होते इतने सारे इन्होंने वर्ड बता दिए, भिंडी, बकरा, और क्या कहते हैं। आ गए भाई आपकी तरफ। जी बकरी। बकरी। जी भिंडी। भिंडी, आपने भिंडी यूज नहीं की, उन्होंने भिंडी लिया है। जी बकरा। बकरा, बकरा, चल बाल। बाल। वो बारिश। भाई इधर उधर से इमदाद नहीं आएगी, और बारिश पहले हो चुकी है। बादल। बादल हो गया। बादल भी होगा, बादल भी होगा भाई। आया आप लोग भी ले लें, माइक यूज कर सकते हैं, किसी के जहन में कुछ आ रहा हो तो, वरना 5 4 3 2 1। जी बत्तख। किसने बताया? इधर उधर से इमदाद। चले बत्तख एक दफा मान लेते हैं, आप अगर पकड़ में आए ना फिर जल्दी। बिजली। बिजली, क्या बात है भाई, बिजली। 5 4 3 2 1 0। टीम ए को फिर से मिल गया है। टीम बी को। अरे 0 तो इधर मिला ना,
टीम ए को मिला और टीम बी को मिला 1 पॉइंट। जी अभी भी मौका है, 2 मिल गए पॉइंट टीम बी को और 1 मिला हुआ ए को। एक वर्ड फिर आ रहा है, पे। पानी। पानी पीना है? अच्छा बाद में पिएगा जी। पंखे या पंखा? एक पंखे से काम नहीं चल रहा, पंखा। जी फूल गोभी। फूल गोभी। पुदीना। पुदीना। जी पालक। पालक। पसीना। हैं? पुदीना, पालक, पसीना। क्या बात है, पालक पुदीना पकाने में पसीना आ जाता है ना अम्मी को। है खाना पका रही हैं तो पसीना। तो पसीना क्यों नेमत है भाई? हैं पसीने में मजा आता है? कोई माइक करीब करके बात करनी है आपने। पसीने में क्या होता है? कोई फायदा है पसीने का? इतना पसीना आ रहा, यूं यूं कर रहे होते, पसीना आया तो उसमें से बदबू आती है, आती है। अभी इधर उधर बोलेंगे वो वर्ड इनके पास चला जाएगा। अभी पसीने पे बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह, अब तो बात ही खत्म हो गई। इन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना कि जिससे खुशबू आती थी। और वैसे भी पसीने के फायदे हैं, पता है? जिस्म गर्म हो जाता है ना तो ये पसीना आता है तो बॉडी को ठंडा रखता है, पता है? जब हमें गर्मी लगती है तब क्या आता है? पसीना। हम इससे परेशान, पसीना आ रहा है। दरअसल जिस्म क्या होता है हमारा? हीटअप हो रहा होता है। तो ये पानी होता है ताकि हमारा जिस्म क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। तो पसीना भी बहुत बड़ी नेमत है। जी जी भाई। पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जी माइक 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 जल्दी। पत्ता। पत्ता। परचम। परचम। परचम, पाकिस्तान का परचम। सर बुलंद रखना। जी जल्दी। पसंद। पसंद। पसंद क्या? ये तो एक वर्ड है खाली। पसंद नेमत बताना है। 5 4 3। फूल। फूल आ गया। वो तो फूल गोभी थी ना, वो एक फल का उसका नाम है, सब्जी का नाम है। जल्दी जल्दी। पतंग। पतंग। पतंग तो अच्छी बात नहीं उड़ाना, पतंगबाजी करना। नेमत बताना है जल्दी। 5 पाँव। पाँव। पाँव आ गया। मुकाबला सख्त जारी है। जल्दी। 4 3। पीना। क्या पीना? पीना। चले पीना भी नेमत है ना। अगर पीने की सलाहियत ना रहे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए। 5 4 3। 2 प्याज। प्यास। प्यास। प्याज। प्याज काटने वाली, खाने वाली प्याज। प्याज सब्जी में डाल के खाना बनाते हैं। वैसे इससे बदबू आती है मुंह से, ठीक है? तो नमाज से पहले जो है ना ये प्याज ना खाएं कि बदबू आ जाए मुंह में, लेकिन खाना पकाना वगैरह के लिए यूज होती है, ठीक है जी। आ गया आपकी तरफ। पे 3 2 1 0। तो अब मिल गया है टीम बी को 0 और टीम ए को, और मुकाबला हो गया है बराबर। प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। तो ये सारी नेमतें हम यूज करते हैं, और जब यूज करें तो करना चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी तो आगे चलें। जी तो आगे चलते हैं और एक और सेगमेंट शामिल करते हैं। एक और मुकाबला कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी कुरान में जिक्र है होगा ये कि ये आपके सामने बोर्ड नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? कुछ को नजर आ रहा होगा वाज़े, कुछ को नहीं, कुछ को सामने स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो है यहाँ ऑप्शंस मौजूद हैं और यहाँ आंसर की जगह मौजूद है। जो मैं क्वेश्चन करूँगा उसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो आपने यहाँ पर पिन अप करना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसी में आंसर है। तो जो राइट आंसर होगा वो यहाँ आपको पिन के जरिए लगा देना है। क्वेश्चन गोया एक ही होगा और उसके 2 हिस्से होंगे, और टीम ए और टीम बी जो है वो उसका जवाब मिलकर गोया देंगी। अभी होगा कैसे पूरा समझ में आ जाएगा। टीम ए से कौन आ रहा है भाई जवाब देने के लिए? वो उनको बुला लेते हैं, वो कोने वाले। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद माज। मोहम्मद माज। बड़े कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह आकर खड़े हो गए, लेकिन इधर खड़ा नहीं होना, थोड़ा सा इधर खड़ा होना है यहाँ, ताकि अब आपको इधर से लेना है जवाब। सवाल आपके लिए ये है कि आपने बताना है कि कुरान पाक की कितनी सूरतें नबी पाक के मुबारक नामों पर हैं। ठीक है जी, कुरान पाक की कितनी सूरतें नबी पाक के जो मुबारक नाम है ना उनमें से जो प्यारे आका सल्लल्लाहु के कितने नामों पर हैं। भाई बताना नहीं है किसी ने, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ये देखें सूरतें दी हुई हैं। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मोहम्मद, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह ताहा, सूरह तारिक, सूरह यासीन, सूरह हशर।
और यहाँ काउंटिंग भी दी हुई है 0 6 7 5 3। अब आपसे सवाल ये है कि कितने नामों पर हैं। अब फिर बाद में सवाल होगा कि वो नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी आपने कितने नाम बताने हैं? 6 नाम है, 7 नाम है, 5 है, 3 है, या कोई भी नाम पर नहीं है सूरत? माइक दे दो, उधर दे दें सीधे हाथ से ज़रा। हाँ, अब जो आपको समझ में आता है जवाब वो यहाँ से उठाएं और यहाँ पर लगा दें, या आंसर की जगह पर। कि सूरतों के नाम नहीं, कितनी सूरतों के नाम पर हैं, तादाद ये निकाल लें। दोनों हाथ यूज़ कर लें ना मेरे बच्चे, दोनों हाथ यूज़ करेंगे तो काम हो सकेगा। जी, तो आपकी तरफ से आ रहा है जवाब, क्या आ रहा है जवाब? 5। देख लें, 6 भी है, 7 भी है, 5। चले भाई, इन्होंने कह दिया 5, अपनी जगह पे आप जा सकते हैं। अभी इनका भी जवाब हो जाए, दोनों ने मिल के जवाब देना था ना, मैंने कहा जैसे कि। तो आपकी तरफ से कौन आ रहे हैं? चलें ऐसा करें, आप आ जाएं बीच में, माइक लेकर आ जाएं। नहीं, माइक लेकर आना, आ जाएं। खैर, नाम पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल हन्नान। आप माइक मुझे दे दें जी। अब आपसे सवाल ये है कि बताना है आपने, और पिन के ज़रिए यहाँ पर आपने पिनअप करना है कि कौन कौन सी वो सूरतें हैं कि जिनके नाम हैं कुरान पाक में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर। अब वो नाम कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ लगाने हैं। यहाँ आपको सूरह मुज़म्मिल भी दिख रहा है, सूरह मोहम्मद, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह ताहा, सूरह तारिक, सूरह हशर, सूरह यासीन। जी, तो अब इनमें से जो जो आपको लग रही हैं, इन्होंने उठाया है सूरह मोहम्मद। जी, जल्दी जल्दी लगाते जाएं, जोर से लगाना है। ये माइक पकड़ें जी, थोड़ी सी जान लगेगी, थोड़ी सी जान लगाएं। मैं आपके हाथ के ऊपर से जान लगाता हूँ। ये लग गई, ठीक है, जल्दी से, बस एक और। ये उठाइए सूरह तारिक। जी, जल्दी, बस 2। उन्होंने तो 5 कहा है, अभी इसीलिए जवाब हमने कंफर्म नहीं किया है कि उनके 5 दुरुस्त है या नहीं। जी, तीसरी उठा ली सूरह मुद्दस्सिर। जी जी, इसी तरीके से ये लगाएं जान। जी, ये हो गई सूरह मुद्दस्सिर। फिर उठाइए सूरह ताहा। जी, बस सही है जी। और 4, अब आपकी मर्जी है। देखें, 5 उनका जरूरी हो, सही है, ये हमने नहीं कहा। अभी बात समझ में आ रही है? हो सकता है 6 सही हो सकता है 7 सही हो, देख लें, हो सकता है 3 का सही हो, या हो सकता है वहाँ 0 ऑप्शन भी है। यानी अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। माइक ले लें उनसे सीधे हाथ से। जी, कितने? 5। कौन कौन से नाम है वो आपने लगाया ना? सूरह तारिक, सूरह मोहम्मद, सूरह ताहा, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुज़म्मिल। टीम ए का जवाब तो दुरुस्त था, यानी 5। ठीक है भाई, 5 सूरतें हैं जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर हैं। अब जवाब में आपने लगाई कि कौन कौन सी लगाई है? सूरह तारिक आपने लगाई, और ये जवाब आपका हो गया है गलत। तो सूरह तारिक आपने गलत लगाई। सूरह मोहम्मद, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, ताहा, मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, ये है दुरुस्त। और जो एक ऑप्शन आपको लगाना चाहिए था वो था सूरतुल यासीन। जी, सूरह यासीन। तो इस तरह आपके दुरुस्त हो जाते, और तो मिल गया है टीम ए को पॉइंट, और टीम बी पॉइंट नहीं ले सकी। अपनी जगह पे तशरीफ रख सकते हैं आप, माशाअल्लाह। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा। हमारा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो हफ्ते में 4 दिन लाइव होता है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, और संडे को होता है रिकॉर्डेड। तो आपने हमारा प्रोग्राम भी देखना है, इसके अलावा किड्स मदीन चैनल के प्रोग्राम्स देखते रहना है। हमें दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया